सबसे पहली बात है कि 5 आदमी को खड़ा किए हैं तो पांचों से क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन है संजय जी से, अगर ये अच्छे होते तो केजरीवाल की सत्ता नहीं जाती, राजा हरिश्चंद्र थे। हाँ, वो तो भ्रष्टाचारी निकल गए। सबसे बड़ा दोषी कौन और सबसे बड़ा ईमानदार कौन? जनता के नज़र में जो ईमानदार होती है सरकार उसी की बनती है। जनता तय करती है कि यह ईमानदार है, मेरे लिए हितैषी होगा, जो उसकी समस्या। दूसरी बात, आपके ये इनके हैं तो वो हमेशा जिसकी शादी लड़की से होती है तो लोग बोलता है ये पतोहू मेरी अच्छी होगी, सीता की जैसी होगी। सरकार इसकी आई नहीं तो ईमानदारी का ढोंग होगा। अब आ जाने के बाद क्या होगा नहीं होगा ये परिस्थिति। अब तीसरा कांग्रेस से तो हम सवाल ही नहीं करें, क्योंकि वह 74 साल में आधा दिन आप तो भिखमंगा हो गया। हमारे लालू यादव महान के पास भीख मांगते रहते, अल्लाह के नाम पे दे दो, राम के नाम पे दे दो, तो उसको जो दे दिया वो संतुष्ट हो गया। शेरे बिहार लालू यादव है। अब इनके पास इन्होंने कहा मुंगेर, हम जनता के रूप में बोल रहे हैं, हम क्या है नहीं है वो अलग बात क्वेश्चन है। पहला है कि मुंगेर के आय हर लोगों का 50,000 है, तो किला के बगल में देश आजादी के बाद जो दलित समुदाय के लोग हैं, कल से हम उसको भीख नहीं न देंगे। अगर वो 50,000 आता है उनके पास तो भीख देना बंद हो गया। आखिर सबों की सरकार थी, क्यों नहीं उस दलित का डेवलपमेंट हुआ? क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? 24-40 डिग्री सेंटीग्रेड में वो आलू बेचते रहता है, प्याज बेचते रहता है, क्या वह कर्ज में डूबा हुआ है? क्या उसको डेवलपमेंट करने का अधिकार नहीं है सरकार का? चाहे किसी की भी सरकार हो, करबला से लेके जितने भी चाय बीन गंगोता हैं, जितने भी अति पिछड़े के लोग हैं, आज कर्ज में डूबा हुआ है। 2 दिन होता नहीं है कि वह कर्ज में जाता है, और उसके बच्चे जवान होते होते 50 वर्ष होते होते 40 वर्ष होते होते मर जाते हैं। आखिर उसका डेवलपमेंट कौन करेगा? उसके लिए कौन सोचेगा? सरकार सोचती है। सरकार का काम है कि ये कैसे डेवलपमेंट करेगा, चाहे किसी की भी सरकार हो। हम ये नहीं कहते उसकी सरकार हो, इसकी सब सरकार बनती है। मैनिफेस्टो जो बनता है वह गरीब के हित में बनता है, मगर होता क्या है, वो अपना सरकार डेवलप कर लेती है, करोड़ों करोड़। भ्रष्टाचारी सब चोर है। ये जो बोलेगा ये चोर नहीं है, वो हर दल में चोर है। और वो खरबों खर्चा करने वाला क्या ईमानदार है? हाँ, वो क्या राजमिस्त्री में काम करके आया है? सब चोर है। तो चोर है क्या? अब दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या, बुरा नहीं, हम देखिए पार्टी का है, कुछ भी है। हमारा कहना है कि मुंगेर जिला के लोग क्या जाति प्रमाण पत्र लेके स्थान जाएंगे? 500 रुपया किस ग्राउंड पर ली जाती है? क्या वहां जाति प्रमाण पत्र लेके जाना होगा कि मैं एक जाति का हूं तो पैसा नहीं लगेगा, और तमाम अति पिछड़े के लोग, दलित के लोग जाएंगे तो उसे 500 रुपया लगेगा? यह कौन सी पॉलिसी है? वह पैसा कहां जाता है? क्या वो डीएम ले जाते हैं? इसका हिसाब दही कौन है? क्यों नहीं है और क्यों नहीं मांगा जाता है? क्योंकि एक खौफ है कि उसके विरोध में अगर हम आवाज उठाएंगे तो कोतवाली खोजने लगेगा, कासिम बाजार खोजता है। यह प्रशासन का यह रूपरेखा तैयार हो गया है कि किसी भी प्रतिनिधि के विरोध, सत्ता के पक्ष में प्रशासन खड़ा रहता है। एक आम आदमी आवाज नहीं उठा सकता है, क्योंकि उसको डर है कि हम आवाज उठाएंगे हमको पकड़ लेगा, रात में उठा लेगा। यह प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। जब आप लोकतंत्र चलाते हैं जो जनता की समस्या होनी चाहिए। इसलिए मैं अब जदयू के प्रवक्ता सबसे नहीं, मैं जदयू के प्रवक्ता से बोलूंगा कि ये चंडी स्थान की समस्याओं को निदान करे। अब बाकी जो उलट चुलट है वो अपना रहे। सबको जीने का अधिकार है, सबका डेवलपमेंट बराबर है। यही साथ के साथ मैं सरकार करके प्रवक्ता। धन्यवाद भाई, इतने सारे आरोप हैं, एक सवाल का जवाब एक ही बार। पहले चंडी स्थान की बात मैं बता दूं, सरकार का वहाँ एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट में सचिव है। मैं बात करूंगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से समस्या क्या है। जहां तक मुझे जानकारी है, पानी उतरने के बाद चर्चा थी कि चंडी स्थान को खोल दिया जाएगा। अभी मैं तो नहीं गया हूं देखने, पानी और उतर गया है तो निश्चित रूप से खुल गया होगा, और जो समस्या है उस पर बात की जाएगी, क्योंकि वो जो है वह एक ट्रस्ट के तहत चलता है। दूसरा, अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे बार बार नगर निगम पे चले आते हैं। नगर निगम की जो मेयर है वो पार्टी में है, हमारी पार्टी में, लेकिन जनता ने ही उन्हें, मुंगेर के नगर निगम के लोगों ने ही, जनता ने ही चुन के उनको नगर निगम में जो है मेयर बनाया है। किसी सांसद ने, किसी विधायक ने नॉमिनेट नहीं किया है। इसलिए बार बार जो ये आरोप लगाते हैं फलाना का आदमी, चिलाना का आदमी, यहाँ आदमी, लोकतंत्र में आदमी नहीं होता है। लोकतंत्र में आप तो यानी मुंगेर की जनता को जो है वह बेइज्जत कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें वोट दिया, जिन्होंने उन्हें ये अधिकार दिया कि जाइए आप नगर निगम में काम कीजिए। अब नगर निगम में वो काम अच्छा करेंगे तो जनता उन्हें पुनः चुन के देगी।
अभी हमारे भाई साहब कर रहे थे, आप 70 साल की बात क्यों नहीं करते? हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि पिछले 2005 से लेकर 2025 तक हमने काम किया है, माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, अंदर तक कर रहे हैं। उसी का परिणाम होगा कि आगे आने वाले चुनाव में हम आपसे आएंगे और कहेंगे हमने अच्छा काम किया है, हमें वोट दीजिए। तो लोकतंत्र में जो हमारा अधिकार है वो हम कर रहे हैं। समस्याएं जितनी भी हैं उन सारी समस्याओं को हम कहाँ कह रहे हैं कि ये समस्या नहीं है? कहाँ हमने कह दिया कि राम राज्य आ गया? कहाँ हमने कह दिया कि हम अमेरिका बन गए? ऐसी बातें तो है नहीं। काम हो रहा है, लेकिन इस काम को विरोधी दल के जो लोग हैं वो अगर नहीं देख पा रहे हैं तो इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, विरोधी दल के लोगों का दोष है। जनता की जितनी बातें अभी पप्पू जी ने कहा, मैंने कहा ना, मैं आश्वस्त करता हूं इनको कि आज ही मैं चर्चा करूंगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से और उनके सेक्रेटरी से भी कि आखिर जनता में इतनी सारी बातें आ रही हैं, इसको एड्रेस कीजिए और जो भी समस्या है उसका समाधान जल्द से जल्द कर दीजिए। खासमाल के बारे में बोला आपने, खासमाल मुंगेर का मस्त लगता है, इसके बारे में कोई नहीं बोलता है। क्या वजह है? क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए साफ शब्द। यहाँ खास माल का नहीं हो रहा है, लीज मकानों का लीज नहीं हो रहा है, खास माल के चलते हैं, कलेक्टर ने रोक लगा दिया सब पर। अच्छा, आप पर आएंगे, सरकार दल के प्रवक्ता से पूछेंगे। आपने कांग्रेस के बारे में कुछ दो शब्द कहा था, हम कांग्रेस के प्रवक्ता से जानेंगे। यहाँ पर सभी पार्टियों के बारे में कुछ से कुछ कहा है आपने, क्या सही कहा है, क्या गलत कहा है, इन सभी से जानने का प्रयास करेंगे। हम अपने भाई से ये बात तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भिखमंगा शब्द का जो यूज किए हैं जरा उनको समझना चाहिए कि भिखमंगा कैसा व्यक्ति होता है। आज राहुल गांधी का, आज कोई भी राहुल गांधी के भारत का प्रधानमंत्री थरथरा रहा है राहुल गांधी का रैली को देख कर करके। और आप तुलना जो भिखमंगा का कर रहे हैं, गठबंधन बनाने से भिखमंगा हो जाता है। आपने जो आपका जो गठबंधन इधर एनडीए का है, कैसा कैसा गठबंधन है। हमारे ऊपर आरोप लगता है परिवारवाद का, लेकिन इधर परिवारवाद है भरा हुआ। आप देख लीजिए, रामविलास के समय से बहनोई है, भाई है, भतीजे शब्द नहीं होना चाहिए। सत्ता आता है, सत्ता जाता है। आज आप हमारे साथ है, कल उनके साथ है। कल नीतीश जी की बात को अगर हम दोहराना चाहते हैं तो आप क्या कहिएगा? नीतीश जी क्या कहते? कब्र में जाना पसंद करते हैं, लेकिन हम भाजपा के साथ नहीं जाना पसंद करते। ये सब तो बात है, नेता का क्या मुराद है हम आप मुंगेर के जनता तो समझ सकते हैं। और समझिए, जरा सा सुन लीजिएगा, जो 50 के ऊपर के होंगे। आपने कहा कि ये सब परिवार रामविलास पासवान परिवारवाद है, ये लगे। सबसे ज्यादा सरकार किसने चलाई? और कांग्रेसों ने। और आप एक बात बताइए कि जब मुख्यमंत्री तिवारी हटता था तो चौबे बनता था, चौबे हटता था तो दुबे बनता था, दुबे हटता था तो मिश्रा बनता था, मिश्रा हटता था तो आजाद बनता था। क्या उस समय 90% लोग बैकवर्ड नहीं थे? 85% राहुल गांधी या राजीव गांधी को नहीं दिखाई पड़ रहा था? आपने क्यों नहीं किसी ओबीसी यादव कर्मी कोरी को बनाया? तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, क्या वो तिवारी सत्ता पर जातिवाद नहीं था? वो धर्मवाद नहीं था? आपने किसी की बात बनाया? आपने नहीं बनाया। जब आपने देखा कि समझ भाग गया, सबने आपने देखा ओबीसी भारी भाग रहा है, सब आपने देखा। जब आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ तक कि जहाज पर चूहा भी नहीं है, तो आपने एक खेल खेला। आपने एक खेल खेला कि 85% की जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। क्या लड़ रहे हैं? आज भी कांग्रेस, पूरे बिहार में कांग्रेस अगर सबसे ज्यादा जिला अध्यक्ष बनाया हुआ है तो सवर्णों को बना हुआ है। टिकट देते हैं अजय सिंह को, जिस जगह पर 9000 वोट नहीं है एक जाति का, अब उसको टिकट देते हैं। और बात करते हैं अति पिछड़ों की, अब मुसलमानों की, आप सिर्फ भ्रमित करते हैं। एक छोटा छोटा बच्चा जो अच्छे जबकि वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है। तेजस्वी यादव का तस्वीर अच्छा है और वो जब भी आया तो अच्छा काम किया, मगर आप लोगों के कारण आज पूरे बिहार में उसको, उसकी दुर्गति लोग गाली दे रहा है। आप नहीं जानते हैं तेजस्वी यादव जब भी रहेगा तो वो अच्छा ही रहेगा। सिर्फ कांग्रेस के कारण वो बदनामी खेल रहा है और आप लोग उस बच्चे को डील कर रहे हैं और उसको नतमस्तक कर रहे हैं। हम तो सोचे थे कि हम इनको भी देंगे माइक, लेकिन अब नहीं देंगे क्योंकि आप लगता है कि आप दोनों एक ही से बिलोंग कर रहे हैं। आप जो है जन स्वराज प्रवक्ता के बारे में आपने कुछ कहा था, इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करें। हमारे मित्र पप्पू जी ने कहा कि जब तक मतलब ये नहीं हो जाता, जब जन स्वराज सरकार में नहीं आई है तो सब लोग ईमानदार रहते हैं जब तक सत्ता में नहीं आते हैं। ये बात सत्य है।
ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ बात करने खड़े हो गए हैं तो हम प्रशांत किशोर बन गए हैं। ये बात सत्य है। बात ये है कि बेटा, घोड़ा, रोटी, पान ये पलटने का चीज है। सत्ता, नेता हमेशा पलटना चाहिए। बेटा को फेरिए, क्या कहते हैं, पान को फेरिए, तो ये नेता को फेरिएगा नहीं। एक दल को अगर 20 साल दे लीजिएगा तो जो नतीजा भुगत रहा है मुंगेर का सर अभी भुगतते रहेगा। तो मेरा जनता से, पप्पू जी से भी कहना है कि मैं भी प्रशांत किशोर आपके बीच नहीं खड़ा हूं, मैं भी आप ही के साथी हूं, लेकिन मुझे ये विश्वास है कि हम जिस नेता को लाना चाह रहे हैं, जिस दल को, वो ईमानदार रहेगा। नहीं रहेगा उसके साथ 1 मिनट नहीं रहेंगे। इसी के बाद धन्यवाद। कितनी खूबसूरत इन्होंने बात कहा। अब आप क्या कहेंगे? देखिए होता क्या है, वो आपको तो हम बताएं कि सत्ता कौन जाने की क्या। नीतीश कुमार भी ईमानदार थे, फिर उन पर बेईमान करने के सब घोषित कर दिया। तो आपको हम सत्ता दे दे, हम बोले कि आप हर एक बात बताइए सब लोग, एक आदमी को आप 10,000 कर्ज दीजिए, वो नहीं देगा। फिर एक आदमी को 10,000 कर्ज दीजिए, वो भी नहीं दिया। एक आदमी और दे दीजिए तेलिया के 10,000। और चौथा अगर ईमानदार राजा हरिश्चंद्र भी होगा ना, आप उसको कर्ज नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, क्योंकि आप सेटिस्फाई हो गए कि ये भी नहीं देगा। तो कैसे जो चल रहा अगर अच्छा नहीं है तो ये सभी जनता पर निर्भर करता। आप बदल दीजिए, और अच्छा है तो उसको प्रोसीडिंग में रखिए। माँ जो पत्नी होती है बाद में वो माँ बनती है। कल भी वो पत्नी अगर अच्छी थी तो वो माँ भी अच्छी होगी, आने वाले समय में वो नानी या दादी वो भी अच्छी होगी। और मरने के बाद टोटल समाज के लोग कब्रिस्तान या शमशान में जाकर लकड़ी 5 लकड़ी या 5 बट्टी देकर शुभ मानते और महान समझते हैं। कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं, इनका कहना बहुत हद तक सही है, लेकिन ये गलत है कि अच्छा हमको ये बता दीजिए कि जानता है सब लोग कि बेटा जो है ना बाप माई को नहीं देखता है, तब भी हमेशा हर बात ट्राई करते रहता है कि जनता जो है ना ये बाप है इस प्रजातंत्र में। और बाप को हमेशा ये करते रहना होगा प्रयास कि मेरा बेटा लायक निकलेगा। ये सोच के अगर जनता छोड़ दे कि साला सब छोड़ने होता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चे के लिए नया बाप जो नया बच्चा तैयार होता है उसके लिए मेहनत करता है कि मेरा बेटा जरूर बेहतर होगा। तो प्रजातंत्र में 5 साल के लोगों ने कहा कि मात्र 5 साल के लिए सत्ता देनी चाहिए किसी को भी, और 5 साल हर व्यक्ति का विजन जो है बेस्ट साबित करने के लिए सफिशिएंट है। इसलिए किसी को भी मौका दीजिए आप। और जनसुराज ने तो बड़ी अच्छी बात बोली है, सही लोग सही सोच। हम 243 को नहीं जानते हैं, इसलिए अगर गलती से एक गलत आदमी आ जाए तो आप अपना मत उसको मत दीजिएगा कभी भी। इसलिए आप सत्ता जरूर बदलिए, जिस हालत में बदलिए, व्यवस्था परिवर्तन तभी हो सकता है। धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात यहाँ मुंगेर की थी, फिर दिल्ली तक चली गई। हम हमेशा कहते हैं कि जमीन पर है, जमीन की समस्या पर, लेकिन जैसा कि तीसरी आंख पप्पू मंडल जी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार पर नहीं बोलना चाहिए, तो हम इस पर कहना चाहते हैं कि केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता के यहाँ ईडी सीबीआई का छापा पड़ा, क्लोजर रिपोर्ट में वही ईडी सीबीआई बोलता है कि हमको कोई सबूत नहीं मिला, तो क्यों छापा पड़ा, क्यों जेल भेजे? सीबीआई और ईडी के जैसे पदाधिकारी को क्यों नहीं दंडित किया गया? और हम यह भी कहना चाहते हैं कि जैसे सीबीआई मोदी सरकार का तोता है, वैसे ईडी मोदी सरकार का मैना है। और जो विशेष आर्थिक इकाई है बिहार सरकार का, वो नीतीश कुमार का समझिए कि अपशब्द हो जाएगा। यह भी कहना चाहते हैं कि बिहार में जितना भी भ्रष्टाचार हो रहा है सबका संरक्षक नीतीश कुमार है। बोलता है कि नीतीश कुमार बहुत ईमानदार है, ईमानदार नहीं है, भ्रष्टाचार का शिखंडी पुरुष है सुरमा व्यापारी नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को आगे रखकर तमाम तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। बेगूसराय में ये जो मुंगेर के जो सांसद हैं, इनके दुलरवा और विजय कुमार चौधरी जो मंत्री है, उसका साला अजय सिंह और कारू सिंह के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़ा। कहीं कोई जानकारी नहीं कि क्या हुआ छापा में, जबकि बहुत सबूत मिला था। संजीव हंस जो प्रीपेड मीटर नहीं कर रहा था, हम ईडी का पटना क्षेत्रीय कार्यालय में जाकर हल्ला बोल किए। अभी
अशोक चौधरी जो 200 करोड़ रुपया का जमीन घोटाला का मास्टरमाइंड है, कहता है कि हमारा बीबी खरीदी होगी। राजनीति में बोलता है कि बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। रुक जाओ पप्पू, जब सवाल हुआ तो उसका जवाब सुनिए। राजनीति में बोलता है कि बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अब राजनीति में बोलेगा कि पति पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अशोक चौधरी अपना जेल जाने के डर से अपना पत्नी को फंसा दिया कि हमारा पत्नी लेन देन की होगी। उसी अशोक चौधरी का सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर विनोद कुमार राय के यहाँ इतना नोट मिला कि रात भर नोट जलाया। और साथियों जानते हैं कि 500 रुपया का नोट था, सब रात भर नोट जलाया, पूरा बिल्डिंग का सभी पाइप जाम हो गया, सभी सीवरेज जाम हो गया, 2 से 3 करोड़ रुपया जलाया गया। टॉर्नी दास के यहाँ छापा पड़ा, नोट का पहाड़ वहां पकड़ाया। लोगों को जहर खाने का पैसा नहीं है और उन सबके यहाँ नोटों का जखीरा मिलता है। एक भी आदमी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? हम कैसे मानेंगे कि नीतीश कुमार सुरमा बपाली ईमानदार है? हम ये क्यों नहीं मानेंगे कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार का शिखंडी पुरुष है, जिसको आगे रखकर बिहार में एक भी ऑफिस चले जाइए, थाना चल जाइए, ब्लॉक चल जाइए, आपका काम बिना पैसा का होता है। हम जनता से पूछना चाहते हैं, कहाँ पैसा जा रहा है? सब पैसा नीतीश कुमार के यहाँ जा रहा है। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार का शिखंडी पुरुष है। क्या क्या बोलना है? हाँ, अब अगर आपका पेट दर्द कर जाए और केसरी जो है, केसरी जी होम्योपैथ दवा दे दे और एक सिविल सर्जन दवा दे दे, दोनों, एक आपका पेट दर्द करे और आपको एक केसरी मोहन दवा दे दे होम्योपैथ, और एक बड़ा डॉक्टर आपको दवा दे दे, तो आपके गार्जियन और आप पहले किस दवा को खाइएगा? सबसे पहले बड़े डॉक्टर को खाइएगा ना दवाई, खाइएगा कि नहीं भैया? आप एक बात बताइए, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी ने बैठकर कहा कि सबसे ईमानदार आदमी अगर कोई है तो उसका नाम है नीतीश कुमार। उसके बाद आदरणीय प्रशांत किशोर जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रशांत की है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, मैं उंगली नहीं उठा सकता हूं, नीतीश कुमार इज द ऑनेस्ट आदमी। तीसरा ये जदयू के तो प्रवक्ता बोल रहे करेंगे, ये तो है। अब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव, उसने कहा कि कुछ भी हो नीतीश कुमार ईमानदार है तो है। राहुल गांधी जी भी ने कहा कि ईमानदार है। आप एक बात बताइए, आपके बड़े पदाधिकारी, बड़ा डॉक्टर कह रहा है वो ईमानदार है और आप कह रहे हैं उसको चोर है। ये तो हंसमुखिया की बात है, ये तो बहुत बड़ी हंसने की बात है, ये तो हंसने की बात है। जिस आदमी पर उंगली उठा रहे हैं वो बहुत ही ईमानदार है। राजनीति करना अलग बात है, वही एक आदमी है जिन्होंने कांग्रेस आज तक अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया। चाहे भीम गंगोता कहा, राइन धुनिया अंसारी, ठाकुर शर्मा, बड़ी लोहार कहा, ताती तत्वा, डो मोसर, मेहता, पासी गली, क्या ये मुखिया बनते थे? पूछिए, जिला परिषद बनते थे? जब भी कोई आता था, कोई दरोगा आया, डीएम आया, कौन जाता? ब्राह्मण। कौन जाता है? राजपूत। कोई दरोगा आया, कौन जाता है? भूमिहार। कौन जाता है? ब्राह्मण। कौन जाता है? लाला। कभी पूछिए उन लोगों से 50 वर्ष जिस जाति पिछड़े के लोग हैं, क्या उसके जाति के लोग कभी थाना प्रभारी बनते थे? नहीं बनते थे। मगर आज की तारीख में जब सरकार लालू प्रसाद यादव की आई तो बैकवर्ड बनने लगा, जब नीतीश कुमार की आई तो कोई मुखिया बनने लगा। आज वो खून चाट लिया। अति पिछड़े नहीं भागने वाले हैं, वो भागेंगे नहीं, ये सोच के आप मर जाइएगा। आज क्यों परेशान है? हमारे भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, क्योंकि वह जानता है कि 42% लोग जो अति पिछड़े हैं और जो महादलित हैं वो इसको नीतीश कुमार को छोड़ नहीं सकता। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार जी एबनॉर्मल है, इसमें कोई नो डाउट है, मगर आज उस एबनॉर्मल होते हुए भी इतनी बड़ी उसका पॉजिटिव होना, आप पूछिए कितनी भी इतना बहुत सारे मुसलमान होंगे, आप पूछिए अगर उसका पहला चॉइस अगर नीतीश कुमार नहीं होगा, अगर नीतीश कुमार और राजद की सरकार अगर चुनाव होती है तो जो मुसलमान 40% वोट देने वाले हैं वो 70% वोट देते हैं। बढ़िया कि नहीं देते हैं? मगर वही जब राजद की सरकार होती है तो लोग बोलते हैं वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी के विरोध में बोल देंगे तो हमारा 40 से 42%, मगर उसी का हुब बढ़ जाता है जब नीतीश कुमार उसके साथ होते हैं। तो क्या कैरेक्टर रामाशीष कुमार और पप्पू मंडल। चलिए, सरकार के प्रवक्ता से मैं कुछ जानना चाहूंगा। जनता जो भी आरोप लगा रही, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आम जनता जो भी अपने कष्टों को कह रही है या जो भी कहा जा रहा है, मैं स्वीकार करता हूँ उसमें।
अगर कमियां हैं तो उसमें सुधार होगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने कर्मों से बिहार को बनाया है। जैसे एक घर आप बनाते हैं, एक घर में जितनी जरूरतें होती हैं उन सारी जरूरतों के सामान आप इकट्ठा करते हैं, उसी तरह माननीय नीतीश कुमार जी ने एक बिहार जैसे घर में जितनी जरूरतें होती हैं वो सारे सामान उपलब्ध करा दिए हैं। ये हर कोई बिहार का नागरिक समझता है। और चुनाव में उनके ऊपर कोई, अब वही तो मैं कह रहा हूं कि विषय से विषयांतर होते चले। किसी को कह देना कि तुम चोर हो, माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर कह देना बेईमानी है, ये ऊंची और एकदम निम्न स्तर की जो है वो चर्चा है। और ऐसी चर्चाएं तो नहीं होनी चाहिए, चौक चौराहों पर भी नहीं होती हैं। एक आम आदमी भी जानता है, बिहार का एक एक नागरिक जानता है, कोई भी। और जितने ये अभी बोल दिए, आपने पकड़ाया पैसा तब न देखा कि जला हुआ था। लोग जेल जा रहे हैं तब तो अखबार में आ रहा है ना 450 करोड़ रुपया किसी ने घोटाला किया। केसरी जी, मैं आपको कह रहा हूं, आप भी अगर कोई भ्रष्टाचार करेंगे ना तो आप भी जेल जाएंगे। और भ्रष्टाचार नहीं कीजिएगा तो एकदम स्वतंत्र होकर, जैसे खुले आम है आप बोल सकते हैं, लेकिन अनगरल आरोप अगर आप इस तरह से लगा दी जा रहे हैं तो वो कहीं भी राजनीतिक नैतिकता से एकदम पूरी तरह से भिन्न बात है। आम जनता ये कह रही है कि हाँ सड़क टूट गया, ये हमारी जिम्मेदारी, हम बनाएंगे। और नहीं बनाएंगे तो आप, चुनाव तो आता ही है, 5 साल बाद चुनाव आता है। इस बार फिर चुनाव आ रहा है 2025। हमने काम किया है, नीतीश कुमार जी ने काम किया, इसलिए हम कह रहे हैं कि 2025 में हम 225 हमें सीट दीजिए, जिससे कि बिहार को हमने जितना बढ़ाया है उसे और आगे लेके जाएंगे। आज घर घर लोगों को जो है वो बिजली जो है वो मिल रही है निःशुल्क। आज जो है वह, आज तो महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए रोजगार के लिए। तो सरकार काम कर रही है लगातार, और जो उसका लाभ लोग ले रहे हैं, जो लोग लाभ ले रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार को पुनः वापसी कराएंगे। और चर्चा परिचर्चा में मैं तो यही कहूंगा, जितने वक्ता आप आते हैं गाली गलौज, और नीतीश कुमार जी के ऊपर आप कुछ भी आरोप इस तरह से लगा दीजिए, वो कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जो है वह उसको स्वीकार नहीं करेगा। धन्यवाद। नीतीश जी ईमानदार थे, हो सकता है, लेकिन अभी किसी के भी घर में भ्रष्टाचारी के स्कूल क्यों नहीं खुल रहा है? कोई भी भ्रष्टाचारी जेल क्यों नहीं जा रहा है? और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि सड़क टूटता है बना देते हैं, एक सड़क का उम्र कम से कम 5 साल होना चाहिए। एक सड़क हर साल 1-2 बार बन जाता है, क्यों बनता है? इसका मतलब गुणवत्ता विहीन है। आप बोलते हैं कि रातों रात सड़क बन गया, आप तो चाहते हैं कि हम रातों रात सड़क बना दे कि गुणवत्ता का, किसी का भी गुणवत्ता पर सवाल उठाने का मौका नहीं मिले। आप आज रात में आइए और यहाँ सड़क बन रहा है, रात में खड़ा होकर करवाइएगा, जिम्मेदारी आप भी लीजिए। आरोप रात, अरे भैया रात में बनेगा जब यहाँ लोग नहीं रहेगा, यहाँ पर जो है इतना ट्रैफिक है, ये अकल रहेगा तब ना। बिहार नीतीश कुमार ने बनाया है अपने अकल से, और जनता ने जो है उनको वोट दिया है, और वोट देके इतना प्यार दिया है, तभी वो सत्ता में है, जबरदस्ती को सत्ता में है। और एक एक भ्रष्टाचारी बिहार में जेल में है, और जो नहीं भी है जेल में, जल्दी जेल में चला जाएगा, उसकी भी तैयारी रहती है, इसलिए निश्चित रहिए। देखिए, ये जो विकास दिखा रहे हैं, 20 बरस तक नीतीश कुमार ने गद्दी पर बैठे, लेकिन विकास दिखा रहे हैं। लेकिन विकास कैसे हो रहा है? ना विपक्ष अगर एक्टिव रहता, यही नीतीश कुमार विधानसभा में जब तेजस्वी जी आवाज उठाते थे कि हम सत्ता में आवेंगे तो 10 लाख लड़का को नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार कहने वाला था कि पैसा कहां से आवेगा, बाप घर से पैसा लाओगे। सुशील मोदी मर गया, वो भी कहते थे, यही पहले घोषणा किए कि हम 17 महीना में ही 5 लाख लड़का को नौकरी हो गया। कैसे हो गया? यही घोषणा किए कि हम आवेंगे सत्ता में, फ्री कर दिया, किसके बदौलत? तो ये सब जो विपक्ष अगर मजबूत नहीं रहता तो आज नीतीश कुमार कड़वा तेल दे करके सब सारे लोगों को जो है कमाने के लिए छोड़ दिया था, जिसका सबूत अशोक चौधरी है, जिसका सबूत अभी अशोक चौधरी है, जो जनानी को फंसाने में चूक नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार के अंदर जो सुशासन की सरकार है, और इस सुशासन की सरकार में नीतीश कुमार जी
सचमुच अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनके कैबिनेट के अंदर जो दबाव का पॉलिटिक्स चल रहा है, आपने सुना होगा प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छी बातों को उजागर करने का काम किया है। सम्राट चौधरी जो सीना फुला करके तेजस्वी जी को नम्मी फेल कहने वाला लोग, आज उनका जो है हलफनामा निकाला गया, तो उस सुप्रीम कोर्ट में जब हलफनामा वहां से निकाली गई तो वो 5वां फेल है। अब ये बताइए कि 5वां फेल आदमी सीना फुला करके नम्मी फेल तेजस्वी जी को कहने का काम कर रहा था, आज वो फेल है। वो 1995 में आज डिप्टी सीएम बना बैठा है। 1995 हत्या के आरोप में 6 महीना जेल में था, 6 महीना जेल में था, और 6 महीने के बाद वो जेल से निकला, वो सुप्रीम कोर्ट से उसकी बेल कराई गई, और सुप्रीम कोर्ट में भी वो नाम बदल के किया, नाम बदल करके जो है वहां दायर किया गया हलफनामा। मैं बताना चाहता हूं 1910 के पहली चुनाव में प्रवक्ता से वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां नाम था उनका राकेश कुमार। 1910 के बाद 1914 में उन्होंने हलफनामा में कुछ नहीं भरा, बाद में जो है 1920 में जो है जब उन्होंने हलफनामा दायर किया तो हलफनामा में लिखा डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, कैलिफोर्निया के यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट का जो है सर्टिफिकेट लेकर के आया, जबकि मैट्रिक फेल है, 7वां पास नहीं किया है, 5वां में है वो आदमी सर्टिफिकेट, उसको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का सर्टिफिकेट कहां से मिल गया? ऐसा झूठा आदमी डिप्टी सीएम बना बैठा है, और नीतीश जी का जीरो टॉलरेंस कहां गया? आज अपराध के मामले में पूरे बिहार के अंदर आए दिन जो है हत्याएं हो रही है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल के अंदर, पारस जैसे हॉस्पिटल के अंदर भी घुस के हत्या कर रहा है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि हत्या रुकी हुई है। और शराबबंदी की बात जो है नीतीश कुमार करने वाला, पूरे शहर के अंदर प्रशासनिक पदाधिकारी जो है ये पियक्कर और बेचने वाले से सिर्फ पैसे की तहसीलदारी कर रहा है, और शराब खुले मामले में खुलेआम जो है चारों साइड जो है शराब बिक रहा है। अब इस बात को आप जो है नजरअंदाज करने की बात करते हैं। और मुंगेर में आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो है सफाई के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर आपने जो ये डिबेट कराया, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज मुंगेर का जो है ये जर्जर सड़कें और जो है गंदगी, अंबार भरा गंदगी, आपने जो है मुंगेर का उजागर कराने का काम। कोई सुनवाई नहीं है, बाप माँ मर गए, किस तरह जिंदगी गिरा, चूड़ा खा के जिन खाता है, 100 खाता है, किस्ता बेच के 100 कमाता, कोई देखने वाला नहीं। आप भी खराब है, कोई देखने वाले नहीं कि लोग पतासा बेचना दुर्गा पूजा के समय इसके में गुजारा नहीं होता, भीख मांगता हूँ तो बस नहीं मिलती, भूख मर जाऊँ, उल्टी 2-3 में हो गए, कोई देखने वाला नहीं है। भीख मांगते हैं आप, 100 किस्ता बेच के कमाते हैं ना, तो उसमें भी छीनने वाला भाग जाता, सिपाही लोग, हमको तो सिर्फ 2 भी पूंजी भीतर चल गई, अब भूख मर जाऊँ, कोई देखने वाला नहीं। एसपी ने छीनवा दिया सिपाही को बोल के 400 का माल, भिखारी हो गया मैं, और एसपी अभी जाता है चप्पल चलाता है। क्या ये सही बोल रहा है? मतलब जो बोल रहे हैं कि प्रशासन जो है इस तरह से छीन लेते हैं, क्या है? अब ऐसा तो हम देखे रहे हैं, किस चीज के लिए छीनवा दिया प्रशासन ने, छीना होगा तब ऐसे बोल रहा है, छीना होगा। और बात यह है कि जितना भी लोग थे, तो इसमें से सबसे प्लस पॉइंट इस पे बात होना चाहिए था, कोई देखने वाले नहीं है। रोजगार के मुद्दे पे क्या बात हुई, कौन 8वीं फेल है, कौन 7वीं फेल है, उससे क्या फर्क पड़ता है? रोजगार के मुद्दे पे क्या बात? आज बिहार SSC का जब फॉर्म भरा गया था, तो आज करीबन 3 साल हो गया है। आज 3 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उसका। महागठबंधन की सरकार ही सब किया। मुंगेर को कमिश्नर लालू यादव महागठबंधन बनाया, मुंगेर में कमिश्नरी महागठबंधन बना, और उसके बाद जब 17 महीने की सरकार हम लोग नीतीश कुमार के साथ थे, तो हम लोग मेडिकल कॉलेज लगाए। जब बीजेपी के साथ रहता तो मुंगेर में कोई विकास नहीं हुआ, जब हमारे साथ आया तो हम दबाव में मुंगेर में विकास करवाए। जब मुंगेर में जदयू का कोई लेना देना नहीं है, जब मेडिकल कॉलेज की बात होता तो नीतीश कुमार बोलता था गली कूचे में मेडिकल कॉलेज नहीं बनेगा। जब तेजस्वी के साथ आया वही मेडिकल कॉलेज मुंगेर में बना। अभी आज विश्वविद्यालय का जमीन नहीं मिल रहा है, अभी अगर तेजस्वी साथ में रहता तो वो भी भवन बन जाता।
खाली यहाँ अभी विश्वविद्यालय का ऑफिस चल रहा है। हम 2011 से पुलिस ऑफिस में काम किया हूँ और अभी तक हमको उसका भुगतान नहीं हुआ है। ये हम जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कल्याण मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी, डीआईजी, कमिश्नर सबको मैंने लेटर दे चुका हूँ और अभी तक मेरी भुगतान नहीं हुई। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, मैं मुंगेर का निवासी हूँ और मैं आज से नहीं 2011 से पुलिस ऑफिस में काम किया हूँ, मुझे पैसा नहीं मिला है। आपका नाम? मोहम्मद शोहेब जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस बार सरकार बनेगी सिर्फ और सिर्फ आरजेडी की, महागठबंधन की सरकार बनेगी, मैं बोलना चाहता हूँ।